हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय तारक ब्रह्म योग अटेनिंग द सुप्रीम के 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल हमने देखा और परसों इन द 5th and 6th वर्सेस ऑफ द 8th चैप्टर भगवान ने कहा कि जो भी अपने जीवन के अंत में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और जो भी व्यक्ति जिस भी चेतना में अपने शरीर को त्याग करेगा अगले जन्म में उसे वही चेतना मिलेगी। तो भगवान कहते हैं आज के श्लोक में कि कैसे हम भगवान के पास जाना सुनिश्चित करें। कृष्णा सेज टुडे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशयः। Therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. तो हमें भगवान कहते हैं कि जो भी अपने जीवन में जिस भी प्रकार की सोच से अपने शरीर को त्याग करेगा उसको वही शरीर अगले जीवन में मिलेगा। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। और वो भाव उसे कैसे प्राप्त होता है? अपने मृत्यु की घटिका पे वो भाव उसे जो मिलता है वो कैसे प्राप्त होता है? भगवान कहते हैं स्वयं ही सदा तद्भाव भाविता है। इट इज नॉट दैट एट द एंड ऑफ वन्स लाइफ वन कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वॉटएवर वन हैज प्रैक्टिस्ड, whatever one has cultivated, that is what he is going to think at the time of death. मैं आम का बीज बोऊंगा और आम के बीज को पानी डालूंगा और उसमें से एंड में पूरा पेड़ आने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसमें से कटहल लगे। ऐसे तो नहीं होता। आम का पेड़ है तो आम ही आएंगे। यस, सो आई थिंक ऑफ गुड throughout my life. I'll think of good at the end of my life. If I be lustful all throughout my life, I won't be able to think of Krishna at the end of my life. If I be vengeful, if I be passionate, if I be resentful, revengeful, मैं भगवान को याद नहीं कर पाऊंगा at the end of my life. So हमारे पास अपनी बर्थ डेट है, हमारी डेथ डेट है क्या हमारे पास? नहीं है। वी ऑल हैव आवर बर्थ डेट्स। नोबडी नोज, वी कैन डाई एनी टाइम। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, कब आनी है वो पता नहीं है। इसीलिए हाउ टू मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ माई लाइफ आई एम थिंकिंग ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा सेज तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ऑलवेज थिंक ऑफ मी। Mam anusmara. Anu means to follow and smara means to remember. Always follow me by remembering me. In this way you will always be attached to me. जहां भगवान का स्मरण है वहां भगवान का मद भाव प्राप्त होगा ही होगा। यहां फिर से भगवान कह रहे हैं मामे वैश्यसि असंशयः। Without a doubt, if your consciousness is invested in me, you will come to me. Exactly like day before yesterday, परसों भगवान ने कहा था मद भावम याति न अस्ति अत्र संशय। Of this there is no doubt. तो कृष्णा is again reaffirming, अगर आप अपने शरीर को छोड़ते समय मेरा ध्यान करोगे आप निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। So life is a preparation and death is an examination. हमारा जीवन ये तैयारी करने का समय है और मृत्यु की घटिका ये एग्जामिनेशन है।
सो बंगाली में एक कहावत है, भजन करो साधन करो मूर्ति जान लेवेन। आप भजन कीजिए, साधन कीजिए, कितना इफेक्टिव हुआ है वो मृत्यु की घटिका पर ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। सो हाउ क्वालिफाइड वन इज, हाउ एलिवेटेड वन इज, हाउ ट्रांसेंडेंटल वन इज, फलेन परिचीयते, मृत्यु के समय पता चलेगा। और मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु ऑलवेज माम अनुस्मर युद्ध च। सो ऑलवेज फॉलो मी बाय रिमेंबरिंग मी। हाउ कैन वन ऑलवेज रिमेंबर हिम? कृष्णा इवन गिव्स दैट ऑल्सो। मया अर्पित मनोबुद्धि। When your mind and your intelligence is invested in me, then my smarana or my remembrance becomes very easy. अगर आपके मन में और आपकी बुद्धि में आप हमेशा मुझे ही रखोगे तो स्वाभाविक रूप से मेरा ही स्मरण होगा। तो हम देखते हैं हमारा जीवन ये दो स्तर पे है। Our existence is always on two levels. One is physical level, which means the body that is working, और दूसरा subtle level, सूक्ष्म level, हम जो सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हमारा अहंकार, हमारा लोभ, मात्सर्य, ये सब सटलिटी, सूक्ष्मत्व के स्तर पर चल रहा है। तो there is physicality, हमारा शरीर क्या कर रहा है, और there is subtlety, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे अनर्थ, हमारा अहंकार, ये सब क्या कर रहे हैं। इन दोनों में से फिजिकलिटी एंड सटलिटी, स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व, इन दोनों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? ज्यादा महत्वपूर्ण है सूक्ष्मत्व। क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी हमारा शरीर अल्टीमेटली वैसे ही हो जाएगा। जैसे हमारी चेतना होगी हमारा शरीर वैसे ही हो जाएगा। यस। और यही भगवान कह भी रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति अस्ति नात्र संशय। सो मन और बुद्धि अगर मुझ में पूरी तरह से संलग्न है, मया अर्पिता मनोबुद्धि, एंड दिस इज वेयर साधना कम्स इनटू पिक्चर अगेन। हम नियमित रूप से भगवान का नाम स्मरण करें, भक्तों का संग करें, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खाएं। एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि फेस्टिवल्स का बहुत अच्छे से पालन करें। तो ऐसे करते करते आई एम एक्चुअली investing my consciousness in Krishna, and this is how one will be able to transcend material nature. एक और गौर करने की बात यहाँ पे भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं युद्ध करो। कई लोगों को ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भक्ति मार्ग में कोई आ गया तो वो फिर अरे ये तो किसी काम का नहीं रहा। फिर नहीं, भगवान कदापि इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि आप कुछ नहीं करेंगे। हालांकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्य पूर्ण है, वो तो बैठे बैठे पांडवों को नष्ट कर सकते थे, कुरुक्षेत्र का रण संग्राम कराने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा अर्जुन को आप युद्ध करो। So, how Krishna acts with living entities is a very fascinating thing to understand. भगवान कभी भी एक जीव के लिए या भक्त के लिए a bed of roses बना करके नहीं रखते। भगवान कहते हैं आप चलते रहो, कांटे चुभेंगे तो मैं निकालूंगा, उतना गारंटी भगवान देते हैं। So, माम अनुस्मर युद्ध च should रियली रिंग वेरी परफेक्टली इन आवर ईयर्स की भक्ति यानी घर बैठे कुछ ना काम करके रोटियां तोड़ने का नाम भक्ति नहीं है। इट इज अ सीरियस बिजनेस विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड सीरियसली।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare